With 11 days remaining for Bihar voter list revision, 88.18% of the 7.89 crore names on the earlier list have been covered in the enumeration as part of the special intensive revision of the voter list ahead of the Bihar Assembly elections due in October-November this year. About 35 lakh voters of the 6.6 crore have been excluded during the revision. These include those who have died, permanently migrated or were duplicated. On Monday, Congress High Command held a meeting with the Bihar Congress where Rahul Gandhi asked the Congress cadre to raise the voter list revision row and protest with the public against it as well. Now, sources added that Rahul Gandhi claimed that the BJP is eyeing Dalits and minority votes and is using the poll body to cut the votes. राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करेंगे। हम लोग बहुत ही सकारात्मक पद्धति से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन हमारा ताकतवर होकर के हम लोग लड़ेंगे, बीजेपी के गठबंधन सरकार को रोकेंगे। हमारा कंसर्न संगठन को लेकर के था, हमारा कंसर्न जो है वोटबंदी के विषय में चर्चा ज़्यादा थी कि वोटबंदी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने लाई है उस पर आगे की रणनीति हमको क्या होना चाहिए। लड़ना है डेमोक्रेटिकली, जो डेमोक्रेटिक इशू हैं, बिहार के लोगों का वोट छीनने की बात जो है, गरीब गुरबा का, दलितों का, उसको हम होने नहीं देंगे। इससे चाहे कुछ हो जाए, आंदोलन जाएगा जमीन तक। इतनी बड़ी संस्था के बारे में इस तरह का टिप्पणी करना, और आप पहले भी सुने होंगे सूत्र को और क्या क्या बोले, वो बात मैं नहीं बोलूँगा। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग वही कर सकते हैं। कभी किसी ज़माने में उन जिनके साथ अभी रह रहे हैं उनके बारे में भी लोग बोलते थे एक संस्था के बारे में। तो ये सब विपक्ष के लोग हैं, जो हताश लोग हैं, जो हारे हुए लोग हैं, जो मान चुके हैं कि हमारी ज़मीन यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, हमको जनता ने नकार दिया है। तो इस तरह बात करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं, बाकी और कुछ ही नहीं।